साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका से आया मेरा दोस्त। जी हां, आपसे बस 2 घंटे का इंतजार है। 2 घंटे बाद यानी ठीक 10 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। एयरफोर्स 1 उनका विमान, जिसमें वो पालम एयरफोर्स स्टेशन पर करेंगे लैंड। उसके बाद 12 बजे राष्ट्रपति भवन उन्हें पहुंचना। लगातार उनका ये कार्यक्रम आप आज तक पर नीचे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहेंगे। लेकिन किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, तस्वीरें आपके सामने हैं। 44,000 पुलिसकर्मी, और ये रवानगी की तस्वीरें हैं और यहां पर इंतजार की तस्वीरें हैं। सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस रात भर मुस्तैद रही है। 44,000 सुरक्षाकर्मी दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त भी तैनात हैं। 15,000 सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। आज 10 बजे यानी अब से ठीक 2 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच जाएंगे। खास मेहमान है वो 26 जनवरी के लिए, और इस मद्देनजर भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कि 4 महीने में ही लगभग दूसरी बार ये वार्ता हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच। लेकिन आइए जरा सुरक्षा के जो इंतजाम है वो आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें जरा दिखाते हैं किस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। 44,000 पुलिसकर्मी, 15,000 सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर। हैदराबाद हाउस, जिन्हें वहां भी जाना है, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरफोर्स स्टेशन। यहीं पर एयरफोर्स 1 उनका खास विमान लैंड करेगा, और मौर्य शेरेटन होटल, इसके साथ ही जो हैदराबाद हाउस है, राजपथ है, हर जगह जबरदस्त चेकिंग और फुल प्रूफ जिसे कहते हैं सुरक्षा इंतजाम। सीधे रुक करते हैं। बालकृष्ण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पालम एयरफोर्स स्टेशन से मिल रहे हैं। बालकृष्ण, 2 घंटे का इंतजार अब बस। मौसम यहाँ पर हल्का हल्का कोहरा है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स 1 जो है वो बहुत ही हाईली इक्विप्ड जहाज है, और उसको उतरने के हिसाब से मौसम बिल्कुल साफ है। सिर्फ 50 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए एयरफोर्स 1 को उतरने के लिए, और उस हिसाब से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है। अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि जो बराक ओबामा को रिसीव करने, उनको लेने के लिए जो गाड़ियों का काफिला आएगा, एक भारी भरकम काफिला, जिसमें कि बहुत सारी अमेरिकन की गाड़ी थी, उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी गाड़ी थी। यहाँ पर पालम एयरफोर्स किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन कुल मिलाकर। हाँ बालकृष्ण, आप फिर से आ गए, अपनी बात पूरी करें। कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ है। बालकृष्ण, आपकी आवाज आ रही है, इसलिए आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बालकृष्ण से बातचीत करेंगे। अक्सर ऐसी जगहों पर बहुत दूर तक जैमर्स का प्रभाव होता है और इसीलिए लाइव में ज़रा दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपको बता दें, एयरफोर्स स्टेशन से बस अब 2 घंटे का इंतज़ार है। बालकृष्ण लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इस बीच मौसम ज़रूर ख़राब है धुंध की वजह से इन तमाम जगहों पर, लेकिन जिस तरह के आप कह सकते हैं इक्विपमेंट या तकनीक से एयरफोर्स 1 विमान चलता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, बहुत आसान। कुछ ही देर में, अब 2 घंटे का इंतज़ार है, वहाँ वो पहुँचेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के नज़रिए से ये उनका दौरा बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी ने थोड़ी ही देर पहले, हालांकि अब से कुछ देर पहले अगर आप दिल्ली की सड़कों पर होते तो अंधेरा था बिल्कुल, अब जाकर थोड़ी रोशनी दिख भी रही है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं इसी पालम एयरफोर्स स्टेशन के बाहर। जरा देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हैं। रविवार को सुबह 10 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का जो विशेष प्लेन है वो यहीं पर लैंड करेगा। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जो कमांडोज हैं उन्हें तैनात किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के रास्ते पर जगह जगह बैरिकेडिंग हो रही थी, चेकिंग लगातार रखी गई है। जो गाड़ियां आई हैं उनकी चेकिंग की जा रही थी। अब एयरपोर्ट पर लगातार मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तमाम तरह के पुलिस अधिकारी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको तैनात कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे के आसपास का बराक ओबामा का जो प्लेन है वो लैंड करेगा, और उसके बाद यहां से वो ITC होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। हालांकि एयरपोर्ट पर अभी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हालांकि अलग अलग जगह पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर सादी वर्दी में भी पुलिस के कमांडो मौजूद हैं। ऐसे में इन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन कुल मिलाकर सिक्योरिटी व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक।
कुछ देर पहले जब बिल्कुल अंधेरा था दिल्ली की सड़कों पर, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। यहीं पर पालम एयरफोर्स स्टेशन पर वो लैंड करेंगे अपने एयरफोर्स 1 विमान में और फिर 12 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचना है। पूरा कार्यक्रम आज दिन भर का, सुबह उनके लैंडिंग से लेकर रात के प्रणब मुखर्जी के डिनर तक। देखिए। बस चंद लम्हों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विमान एयरफोर्स 1 दिल्ली की जमीन को चूमेगा। करीब 16 घंटे का सफर तय कर राष्ट्रपति ओबामा का विमान सुबह 10 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरेगा। भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5:20 पर राष्ट्रपति ओबामा के विमान ने वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रास्ते में ईंधन भरने के लिए जर्मनी के रेनस्टीन में कुछ देर के लिए रुका। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति राजपथ की शान होगा। स्वागत सत्कार की जबरदस्त तैयारी है। पूरा राजपथ अमेरिका और हिंदुस्तानी झंडों से पटा पड़ा है। मोदी ने फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के लिए 100 बनारसी साड़ी देने का फैसला किया है। विशेष तौर से सोने की तार से बनी एक साड़ी इसमें शामिल है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन पर उतरेगा एयरफोर्स 1। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा का औपचारिक स्वागत होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भव्य स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति को सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति बराक ओबामा राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। महात्मा गांधी बराक ओबामा के दिल में बसते हैं और ये बात ओबामा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कही है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आज तक धरती पर जितने लोगों ने जन्म लिया है, अगर उन्हें मौका मिले तो उनमें से वो किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे, तो ओबामा ने गांधी जी का ही नाम लिया था। पिछली बार जब ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने गांधी जी के लिए विजिटर्स बुक में लिखा था कि गांधी जी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के हीरो थे। दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति बराक ओबामा इंडिया गेट के पास हैदराबाद हाउस जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फिर मुलाकात होगी। यहाँ ओबामा और मोदी की प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक होगी। दोपहर 3:05 पर दोनों नेता वॉक एंड टॉक कार्यक्रम में भाग लेंगे। संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे तक ओबामा ITC मौर्य होटल में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी दूतावास कर्मियों और उनके परिवारों से भी मिलेंगे। शाम 7:30 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ आधिकारिक भोज में शामिल होने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। माना जा रहा है कि 200 लोग इस भोज समारोह में शामिल होंगे। ओबामा के लिए खास पान की व्यवस्था भी की जा रही है। 26 जनवरी की शाम राष्ट्रपति भवन में खास मेहमान होंगे। उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया जाएगा। उसमें 56 भोग 36 व्यंजन के साथ साथ भारतीय मेहमान नवाजी की शान पान भी होगी और वो पान जाएंगे पांडे जी की इसी दुकान से। ये वो ऐतिहासिक दुकान है जहां देश के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी तस्वीरें यहाँ इस बात की गवाह हैं कि वो यहाँ आकर पान खा चुके हैं, पान चबा चुके हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। 26 तारीख को ही हम लोग ये डिसाइड, हम लोगों को मेन्यू के द्वारा ये पता लगेगा कौन सा पान उनको परोसा जाएगा। हमने अपनी तरफ से 15 पानों की लिस्ट उनको दे दी है, जिसमें से चॉकोलेयर पान है, बटर स्कॉच पान है, माधुरी मीठा पान है, मगई मीठा पान है। कल यानी 26 जनवरी को ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी होंगी। दोपहर में ओबामा और मोदी एक CEO फोरम गोलमेज में हिस्सा लेंगे और भारत अमेरिका व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी भारत यात्रा के अंतिम चरण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेडियो पर मन की बात करेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें मन की बात के बाद अपने दिल की बात सुनने आगरा जाना था, ताजमहल के दीदार करने, लेकिन वो यात्रा उनकी रद्द कर दी गई है। लिहाजा वो यहाँ से सीधे
सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे, जहां सऊदी अरब के दिवंगत शाह की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति बराक ओबामा को हिस्सा लेना है। उनकी इस उड़ान के साथ ही भारत की उनकी दूसरी ऐतिहासिक यात्रा संपन्न हो जाएगी। कैमरामैन कृपाल सिंह और बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सबसे बड़ा गणतंत्र, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े चैनल पर, सबसे तेज चैनल पर। जी हां, आज तक पर दिन भर ये कवरेज आप देखेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा जुड़ रहे हैं राजपथ से, बालकृष्ण पालम एयरफोर्स स्टेशन से हमारे साथ बने हुए। इन दोनों का रुख करेंगे गांधी की सोच से, उनकी शख्सियत से और उनके विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे हैं ओबामा। जाएंगे राजघाट, वहीं से संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण बताएंगे कि अब कितनी देर का इंतजार है। सबसे बड़ा गणतंत्र, सबसे बड़ा मेहमान, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं आज तक पर। हमारे दो सहयोगी बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं पालम एयरफोर्स स्टेशन से और संजय शर्मा हमारे सहयोगी राजघाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चाहेंगे बालकृष्ण आप अपनी बात पूरी करें। एक नया आगाज है, मोदी से परहेज से लेकर कैसे देवयानी खोब्रागड़े पर भी एक वक्त पर हम भिड़े थे। आज एक बड़ा दिन, क्योंकि अतीत को भुलाकर नया आगाज, कुछ देर का इंतजार। देखिए, जो ओबामा का अंजना ये दौरा है, ये कई मायनों में खास है। पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट होंगे। पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका के एक ही राष्ट्रपति अपने टेन्योर के दौरान, अपने टर्म के दौरान 2 बार भारत आ रहे हैं। और पहली बार ऐसा होगा जब इतनी बड़ी उम्मीदें हमने लगा रखी हैं कि ये सिर्फ जो विजिट है ओबामा का वो सिंबॉलिक नहीं होगा, इससे कुछ कंक्रीट ठोस नतीजे निकलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ओबामा और जो नरेंद्र मोदी है उनकी 3 बार इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। और ये जो दौरा है 25 तारीख से लेकर 27 तारीख का, इसमें अगर सारे मीटिंग्स को मिला लिया जाए तो 7 बार आमने सामने होंगे, साथ होंगे नरेंद्र मोदी और ओबामा। इसलिए कई सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 बजे उतरना है, मौसम बिल्कुल ठीक है एयरफोर्स 1 के उतरने के हिसाब से। जो गाड़ियों का काफिला है ओबामा का, वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले पहुंच चुका है और अब इंतजार हो रहा है। पूरा जो यहाँ से मौर्य शेरेटन से लेकर के पालम एयरफोर्स टेक्निकल एरिया, जहाँ पे थोड़ी 10 बजे के करीब जहाज उतरेगा एयरफोर्स 1, वो पूरा एरिया सील कर दिया गया है। जब एयरफोर्स 1 उतरेगा उससे थोड़ी देर पहले दूसरी फ्लाइट्स भी ये बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल। संजय, राजघाट पर आप मौजूद हैं। उस सोच को जिया है मैंने, गांधी की सोच को जिया है मैंने, ये कहते हैं ओबामा। आज पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछली बार जब ओबामा यहाँ आए थे और उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किया था, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी, उनके सम्मान में वो मौन रखा था उन्होंने। तो उन्होंने जो विजिटर्स रजिस्टर है उसमें लिखा था कि मैं यहाँ बार बार आना चाहूंगा, यहाँ मन को बहुत शांति मिली और मैं अपने आप को गांधी के बहुत करीब पाता हूँ। बार बार आने की चाहत इतने जल्दी पूरी हो गई है उनकी। यहाँ एक बार फिर आकर वो गांधी के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करेंगे और उनके साथ अपनी सोच का तालमेल बिठाएंगे। इसके साथ ही 12:30 पर वो महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे और उसके बाद 12:35 पर उन्हें यहाँ एक पौधा लगाना है। एक उम्मीदों का बिरवा, एक भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत और दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई शुरुआत का बिरवा लगाएंगे और उम्मीद करेंगे दोनों देश कि इस बिरवे के चिकने पत्ते होंगे और आगे जब वो एक फलदार वृक्ष बनेगा तो उससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। संजय शर्मा हमारे सहयोगी और बालकृष्ण, शांति मिलती है, ये कहना है ओबामा का उन्हें राजघाट पर पहुंचकर। शांति की ही तलाश पूरा विश्व ऐसे वक्त पर कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए इस दौरे से पहले इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी कहा है राष्ट्रपति ओबामा ने कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को शह देता रहेगा तो एक मुकम्मल जंग नहीं लड़ी जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों ही झेल रहे हैं इसे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए अमेरिका से आया मेरा दोस्त। तो आ रहे हैं राष्ट्रपति बराक ओबामा। क्या रहेगा आज का उनका कार्यक्रम, आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, आपसे 1.5 घंटे, 8:30 बजने वाले हैं। 1.5 घंटे बाद 10 बजे पालम वायुसेना स्टेशन पर पहुंचेंगे। 12 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा। उसके फौरन बाद 12:35 पर राष्ट्रपति भवन में, जैसा कि हमने आपको बताया, 12 बजे उनकी औपचारिक मुलाकात है। 12 बजे, 12:30 बजे राजघाट पर गांधी की समाधि पर वो माल्यार्पण करेंगे। इसके फौरन बाद 12:35 पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम वहां पर खास किया गया है जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। 1 बजे लंच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत होनी है। 7 बार कुल पूरे कार्यक्रम के दौरान आमने सामने होंगे राष्ट्रपति ओबामा और नरेंद्र मोदी। 2:15 बजे भारत अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी, वार्ता होगी।
लेकिन उसके बाद सबसे दिलचस्प दिन, जिसे आप कह सकते हैं हाईलाइट ऑफ द डे, जिसका इंतजार रहेगा, मीडिया से रूबरू होंगे बराक ओबामा। क्या वो कहते हैं, इस पर होगी सबकी नजर। इससे काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिश्ते कहां जाएंगे। 7:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से वो मिलेंगे, जिसके बाद एक बेहतरीन, एक शानदार डिनर उनके लिए होस्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 7:55 यानी 8 बजे उस डिनर का आयोजन किया जाएगा। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम हमने आपको दिखा दिया। अमेरिका से आया मेरा दोस्त, हमारी विशेष कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।